हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि आपको ये शो करना है कि ये जो नंबर है हमारे पास ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमको ये शो करना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो बस इसका उल्टा इसको शो कर दो। देखो, टर्मिनेटिंग हम लोग कब जानते हैं, कोई नंबर टर्मिनेटिंग कब होता है, जब हमारा जो क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर है वो इक्वल होता है 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में n, इसी के इक्वल होता है। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर नहीं देखा तो जरूर देख लेना, ताकि आपको वो अगर समझ में आएगा तभी ये समझ में आएगा। ओके, तो हमारा जब उस फॉर्म में होता है 2 और 5 वाला, तब हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ पर देखो, हमारा जो डिनोमिनेटर है ना, वो 2 के पावर में m तो है, लेकिन 5 के पावर में n नहीं है। इसका मतलब कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो बस इसमें यही लिखना ही हमको, और कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर तो हमको इन 3 क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में n वाला नहीं है, उसमें एक 3 भी आ जा रहा है, यहाँ पर एक 7 भी आ जा रहा है। तो ये हमारा डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे स्टेटमेंट। लेकिन जब हमारे पास इस तरीके से डिनोमिनेटर दिया हुआ रहे जहाँ पर ये फॉर्म ना हो, तब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में ला करके शो करना पड़ेगा कि हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला है। तो आइए पहले वाले क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ कि इसको स्टेटमेंट वगैरह कैसे लिखने हैं, और सिंपल तरीके से इन लोग सबको भी आपको वैसे ही लिखना रहेगा, और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। बस आगे के जो क्वेश्चन है इसके अपने को फैक्टर निकालने रहेंगे, जो कि बहुत ईजी काम है आपके लिए। क्लास 6 7 में आपने फैक्टर निकालना सीखा है ना, बस वैसे फैक्टर निकाल करके आपको शो कर देना है। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखिए, आपको इसको इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आप लोग जो रैशनल नंबर दिया है उसको उतार लेना, फिर लिखना कि इन दिस रैशनल नंबर, मैंने शॉर्टकट में RN लिखा हुआ है कि ये जो रैशनल नंबर है इसमें जो Q है, Q की क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर हमारा किस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, और Q का मतलब होता है डिनोमिनेटर। तो जो Q है वो हमें इतना दिया हुआ है, और ये जो है ना इक्वल नहीं है 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में n के। ये हमारा यही जो हमारा 2 के पावर में m और 5 के पावर में n है ना, अगर इस फॉर्म में अगर हमारा डिनोमिनेटर रहता तब हमारा ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहलाता। लेकिन इस फॉर्म में तो ये नहीं दिख रहा है, इसलिए आप लोग इक्वल का साइन लगा करके उसको कट कर दोगे कि ये इस फॉर्म में नहीं है। सो द गिवन रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, बस यही आपको उतार देना है। उसी टाइप से यहाँ पर भी देखो आप लोग कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 के पावर में m है, 5 के पावर में n है, लेकिन ये 3 भी तो आ जा रहा है ना, तो इसको भी सेम स्टेप से लिखोगे कि Q इक्वल टू 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 3 इंटू 5, जो कि इक्वल नहीं है 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में n। इस वाले फॉर्म के इक्वल में ये नहीं है। सो द गिवन रैशनल नंबर, यानी ये जो रैशनल नंबर है, इट इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको करना है। देखो, 2 के पावर में m, 5 के पावर में n तो दिख रहा है, लेकिन एक 7 भी तो आ गया ना, तो ये भी इस फॉर्म में नहीं कहलाएगा, क्योंकि अलग से एक और फॉर्म आ जा रहा है हमारे पास। तो इसमें भी आप लोग को सेम टू सेम इसी टाइप से स्टेटमेंट लिख देना है। इतना लिखना है आपको सारे क्वेश्चन में। लेकिन ये तो हमारा डायरेक्ट दिख रहा था नीचे में, अब जो क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, आइए उनको कैसे करना है वो समझते हैं। तो देखो, जो अगला है 9/35, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास इस फॉर्म में दिया हुआ है। हम लोग जल्दी से क्या करेंगे, 35 के फैक्टर निकाल लेंगे। 5 से जा रहा है 5 7 जा 35, और फिर 7 से जा रहा है 7 1 जा 7, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 9 डिवाइड बाई 5 इंटू 7। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखो डिनोमिनेटर अलग हो गया, तो बस जो स्टेटमेंट मैंने आपको अभी समझाया ना, उसी टाइप से यहाँ पर लिख देना कि जो डिनोमिनेटर हमारा है वो 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में n इस फॉर्म में नहीं है, इसीलिए ये भी जो हमारा होगा एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो सेम आपको बस लिखना है। बस आपको पिछले वाले क्वेश्चन से एक ही स्टेप क्या करना पड़ा, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर जो है इस फॉर्म में लाके दिखाना पड़ा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बाद वाला 5th वाला, उसमें 77 बाई में 210 दिया हुआ है। ये दोनों हमारे कट हो रहे हैं क्या, बिल्कुल कट हो रहे हैं हमारे 7 से, तो हम लोग 7 से पहले इसको कट कर लेंगे। कभी भी अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं तो उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। 7 के टेबल में 11 टाइम पे आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, नीचे 7 3 जा 21, और ये 0 उतर जाएगा, तो 11/30 आ गया। अब आप क्या करो, डिनोमिनेटर को यहाँ पर शो करो कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग वाला है। तो कैसे शो करेंगे, 30 का हम लोग जल्दी से फैक्टर निकाल करके दिखा देंगे। 2 का टेबल में 15 टाइम पे आता है, फिर हमारा 3 का टेबल में आ जाएगा ये, लेकिन एक सेकेंड, ये 5 के टेबल में जा रहा है कि नहीं, 3 से हमको करना ही पड़ेगा। अगर 5 से मैं करता भी हूँ तो एक बार 3 से करना पड़ेगा, तो मैं पहले ही 3 से कर देता हूँ। 3 5 जा 15, और फिर 5 1 जा 5 आ गया, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखो, हमारा 2 के पावर में m और 5 के पावर में n तो आ रहा है, लेकिन ये एक 3 भी यहाँ पर टपक गया ना, इसका मतलब कि ये भी हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये हमारा 2 के पावर में m और 5 के पावर में n वाले फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो बस आपको इतना ही एक्स्ट्रा काम करना है, ए वाला काम कर लेना है, और डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट जो मैंने अभी बताया पहले वाले क्वेश्चन में वो लिख देना है। 6 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, तो 32 डिवाइड बाई 147 दिया हुआ है। तो 147 का हम जल्दी से देख लेते हैं, ये हमारा कितने से जा रहा है, ये हमारा पहले तो 3 से जा रहा है। 3 4 जा हमारा 12 हो जाएगा, 2 आगे जाएगा तो 3 9 जा 27, अब 7 से जाएगा 7 7 जा, और 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 32 डिवाइड बाई में 3 इंटू 7 के पावर में 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। हमारा जो फॉर्म है नीचे वाला। 6 वाले क्वेश्चन के बाद 7 में आ जाते हैं। सब में आपको बस इतना ही करना है, कुछ इस क्वेश्चन में है ही नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये वाला।
उसके बाद हमें दिया हुआ है 29 बाई में 343। ओके, अब 343 आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि 7 का जो क्यूब होता है ना वही होता है 343। अगर आपको याद नहीं है तो जल्दी से सारे क्यूब और स्क्वायर याद कर लो ताकि आपका जो काम है वो आसान हो जाए, एग्जाम में आपके पास टाइम बचना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ये 23 बाई में 7 के पावर में 3 हो जाएगा, जो कि हमारा इस वाले फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 8th वाला, उसमें भी उसी टाइप से दिया हुआ है एक नंबर। क्या नंबर दिया हुआ भाई? तो 64 डिवाइड बाई में 455 दिया हुआ है। चलिए जल्दी से 455 को यहाँ पर निकाल लेते हैं रफली और जल्दी से देखते हैं इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। इतना तो कन्फर्म है कि इस फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि हमको यही प्रूफ करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये हमारा 5 से जा रहा है तो 5 से कर लेते हैं। 5 9 जा हमारा 45 हो जाएगा, देन 5 1 जा 5 आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखो डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम लोग एक डिजिट ले जरूर रहे हैं, लेकिन ठीक है, हो जाएगा क्या? हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब ये 7 से भी जा रहा है तो 7 से कट कर लो इसको, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 2 आगे गया तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, फिर 13 से हो जाएगा 13 1 जा 13, तो 5 7 और 13 आ गया। तो इसको हम 64 डिवाइड बाई में 5 × 7 × 13 कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि डिनोमिनेटर फिर से वही फॉर्म में आ गया, उल्टा सीधा फॉर्म में, इस फॉर्म में नहीं आया, तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो बस मैंने एकदम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर बताया है, अब जब एग्जाम में बनाओगे तो डिटेल में स्टेटमेंट के साथ लिख देना। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी वीडियो में कर लेते हैं। तो देखो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वहाँ पर हमें कुछ डेसिमल नंबर दिए हुए हैं। हमें बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको अपने को फ्रैक्शन में लेकर आना है और फ्रैक्शन के भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है। तो ये भी आसानी से बन जाएगा। बस ध्यान रखना कि ऊपर में अगर बार दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि ये जो हमारे डेसिमल के बाद नंबर है ना वो रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो 2.24 के ऊपर बार है, इसका मतलब कि इसको अगर हम लोग डेसिमल में एकदम डिटेल में लिखना चाहें तो ये ऐसे लिखाएगा 2.2, उसके बाद 44444 आते जाएगा, वो हमारा कभी भी रुकता नहीं है क्योंकि ऊपर में हमारे पास बार दिया हुआ है। तो यही इसका मतलब होता है। अब इसको कैसे क्या बोलते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 0.8 टू दी पावर में बार, यानी इसके जो ऊपर में बार लगा हुआ है। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, मान लेंगे लेट जो x है ना, x का ही वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.8, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ऊपर में बार है तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 0.888, इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। आप लोग यहाँ पर इसको 2-3 डिजिट तक ले जा सकते हो। ओके, अब हमारे पास चूंकि डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट दिया हुआ, ध्यान रखना, तो आप लोग क्या करो, इसको 10x मान करके सॉल्व करो। अभी आगे हम लोग 100 वाली भी सॉल्व करेंगे, चिंता मत करो, जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे x का वैल्यू इतना है तो अब क्या करो आप लोग इसमें ना 10x ले लो, कि हमारा जो 10x होगा वो कितना हो जाएगा। तो हमने इधर क्या किया, लेफ्ट में 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो राइट में भी जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है वो एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, यानी कि वो हमारा 8 पॉइंट में 88 आ जाएगा राइट साइड में। समझ में आया ना? ये लो मैंने कैसे निकाला, फिर से समझाता हूँ। हमारा हमने मान लिया कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये x का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग अगर बार को हटा करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि पॉइंट में 888, इसके आगे भी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड में भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट में जो है उसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10x आ जाएगा, और राइट में हम जानते हैं किसी भी नंबर में, डेसिमल नंबर में जब 10 का या 100 का मल्टीप्लाई होता है तब हमारा जो डेसिमल है वो उतना ही डिजिट आगे खिसक जाता है। जैसे अगर 10 का मल्टीप्लाई होगा तो एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, अगर यहाँ पर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता दोनों साइड तो डेसिमल 2 डिजिट आगे खिसक जाता है। ये सब ट्रिक मैंने आपको क्लास 6-7 में सिखाया था। ओके, तो अब इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो आप लोग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ऐसे 1 2 लिख देता हूँ। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या करना, इसको ऐसे लिखना कि फ्रॉम, हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में से माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, ठीक है। आप लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। हम लोग 1 को यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ 2 से हम लोग 1 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 10x में से x माइनस हो जाएगा, और इक्वल के राइट में हमारे पास 8.88 में से माइनस हो जाएगा 0.88, ठीक है। इस तरीके से आप लोग चाहो तो इसको अभी भी, तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऊपर में अगर हमारे पास बार है तो हमारे पास बहुत सारे डेसिमल वाले नंबर है, हम लोग यहाँ पर बहुत सारे डेसिमल नंबर नहीं लिखे हैं, तो आप चाहो तो इसमें एक और डेसिमल नंबर इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इससे कोई भी आंसर में आपका गलत नहीं होगा। ये मत सोचना कि सर अभी तो हमारे पास 0.883 टाइम था, तो हम लोग जब डेसिमल को यहाँ पर लाएंगे आगे करेंगे तो दो ही 8 बच जाएगा, ये दोनों बच जाएंगे, तो एक 8 और कहाँ से आ गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर में बार है तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ 8 हमारे पास है, हम लोग जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कितना 8 यहाँ पर उतार सकते हैं। तो अब एक 8 बढ़ाने का वजह क्या है वो समझो। यहाँ पर हमारे पास
8.883 3 बार रहेगा, उसमें से हम लोग जब 0.888 3 बार माइनस कर देंगे तो हमारा डेसिमल के बाद वाला ये 38 और यहाँ डेसिमल के बाद वाला 38 पूरा पूरा माइनस हो जाएगा। 8 में से हमारा 0 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, यानी ये पूरा जब माइनस होकर के हमारा क्या बन जाएगा, एक होल नंबर बन जाएगा। और इसीलिए हमने यहाँ पर 8 लगा दिया था ताकि हमारा ये होल नंबर बन जाए। और लेफ्ट साइड में हमारे पास 10 में से 1x माइनस होगा तो 9x आ जाएगा। अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो हम लोग 9 की तो ट्रांसफर कर देंगे, तो 8/9 आ गया। अब ये कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो बस इतना ही आपको करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे पास अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो आप लोग 10x करके यूज़ करो, अगर 2 डिजिट रहता है तो हम लोग इसको 100x बना करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पर भी आप लोग 3 डिजिट जरूर लिखना, ताकि जब आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो वहाँ पर वो पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट होकर के एक होल नंबर बन जाए। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का, ताकि ये डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए आपके माइंड से। तो देखो यहाँ पर सेकेंड वाले में 2.4 दिया हुआ है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ भी हम वैसे करेंगे। मान लेते हैं लेट x का जो वैल्यू है वही हमारे पास 2.4 टू द पावर बार दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर अब इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अगर इसको हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहें, बार को हटाना चाहें तो x इक्वल टू 2.444 3 बार लिख लेते हैं, ओके। 3 बार से हमारा काम निकल जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल का 1 डिजिट था, तो इधर भी 10x कर दो, और इधर भी जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल 1 डिजिट आगे चला जाएगा, यानी कि 24 पॉइंट में 44 हो जाएगा। लेकिन हम लोग देखें ना पिछले वाले क्वेश्चन में कि हमको लास्ट में अगर यहाँ पर डेसिमल का 3 डिजिट है तो इसमें भी 3 डिजिट की जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर भी 3 डिजिट लगा देंगे, यानी एक और 4 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब फिर से वैसे ही करो आप लोग कि हमारा इक्वेशन नंबर जो 2 है, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 रहेगा और ये इक्वेशन 1 रहेगा, तो उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 10 में से 1x माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर 9x आ जाएगा, इक्वल टू साइड में 24.444 में से 2.44 को माइनस करोगे तो इधर तो हमारा 0 हो जाएगा माइनस होकर के, 24 में से 2 माइनस होगा तो 22 आ जाएगा। x की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 22/9, क्योंकि 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएगा। आप चाहो तो इसको लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हो कि 2.4 के पार में जो बार था हमारा, इसका जो फ्रैक्शन वाला वैल्यू होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में वो 22/9 हो जाएगा। आप लोग चाहो तो मोबाइल वगैरह से या फिर अगर ऐसी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो इसे कैलकुलेशन करके देख सकते हो, आपका जो आंसर निकल करके आएगा ना वो 2.444 इसी टाइप से आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन चला जाए। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम लोग इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। मान लेंगे x इक्वल टू 0.24 है, तो हमारा यानी बार ऊपर में यहाँ पर बार भी लगा हुआ है, तो x का जो वैल्यू होगा वो 0.2424, देखो 2 और 4 दोनों के ऊपर बार लगा है, यानी कि दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो 24 इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 6 बार लिख लेंगे। यानी कि जो भी हमारे पास बार वाला नंबर दिया रहता है उसको आप लोग को यहाँ पर चाहते हो 3 बार भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो 3 यानी कि जितने भी डिजिट हमारे पास डेसिमल के बाद आप लोग अगर इतना डिजिट भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप थोड़ा कम डिजिट करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतने ही डिजिट सॉल्व कर लेता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने लिख दिया है। अब हमारे पास चूंकि मैंने आपको जैसे बताया था डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट है तो आप लोग क्या करोगे, जैसे यहाँ पर 10x बना रहे थे ना 1 डिजिट में, तो अब 2 डिजिट में आप लोग इसको 100x बनाओगे। तो अगर हम लोग इधर 100x कर देते हैं, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या हो जाएगा 24 पॉइंट में 2424 आ जाएगा। ये डेसिमल जो है वो 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद कितने 24 है, 3 24 है ना, तो हम लोग यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 24 लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, तो हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 में से ये माइनस हो जाएगा तो 99x आ जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखो हमारा ये 242424 इससे माइनस हो जाएगा तो दोनों हमारे 0 0 हो जाएंगे, और 24 से हम लोग 0 माइनस करेंगे तो 24 ही आ जाएगा। समझे ना कैसे हो रहा है, मैं आपको समझा ही देता हूँ एक बार। देखो 24 पॉइंट में 242424 है, इधर नीचे माइनस करें हम लोग 0 पॉइंट में 242424 को, तो ये तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा ना, ये पूरा माइनस होकर के इधर हमारा 24 में से 0 माइनस होगा तो 24 आ जाएगा। तो 24.0 को हम लोग डायरेक्ट 24 लिख ले रहे हैं, और क्या। अब यहाँ पर हमको x की वैल्यू चाहिए, तो बस ये हो जाएगा 24/99। बस इस बार एक ये चीज़ हो रहा है कि दोनों हमारे जो नंबर है ये 3 से कट हो रहे हैं, तो हम लोग 3 से कट कर लेंगे। 3 8 जा 24 होता है, नीचे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी कि इस बार जो हमारा क्या बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आंसर आएगा वो 8/33 आ जाएगा। ये हो गया हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है प्रीवियस वाले क्वेश्चन से। क्यों अलग है भाई, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो दिया हुआ है लेकिन एक ही डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। मान लेंगे x इक्वल टू हमारे पास 0.12 के पावर में बार है इस तरीके से, तो हमारा इसको अगर हम लोग बार को हटा करके लिखना चाहें तो x इक्वल टू 0.1222 इस तरीके से लिखाएगा ये हमारा, ठीक है, क्योंकि केवल 2 के ऊपर में बार है, ध्यान रखना। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 10x बनाएंगे और फिर 100x बनाएंगे। इसको अब इक्वेशन 1 मत लो, आप लोग क्या करो ऐसे लिखो कि जो 10x का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो 1 पॉइंट में 222 इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल एक डिजिट आगे खिसक जाएगा तो 1.2 ये जो डेसिमल है 1 के बाद आ जाएगा। और अब इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1।
अब सेकंड में आप लोग करो इसको 100x बना दो, यानी कि इधर फिर से एक बार हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 100 आएगा ना, तो इधर भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट और आगे खिसक जाएगा, यानी ये 12 पॉइंट में 2 2 2 बन जाएगा। इसको ले लो आप लोग इक्वेशन नंबर 2। फिर से जैसे आप लोग पहले करते थे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर वही लिख देना आप लोग एक बार फिर से कि सब्ट्रैक्टिंग, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, हम लोग इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर इसको शॉर्टकट में इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जब 100 में से 10 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 90x आ जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में हमारा देखो 0.22 ये तो पूरा माइनस होकर के 0 हो जाएगा, 12 में से हमारा 1 माइनस होगा तो आ जाएगा 11। अब x की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 11 डिवाइड बाई में 90, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप से अगर बार दिया हुआ रहे, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहे और आपको केवल एक ही डिजिट के ऊपर दिया हुआ है, तो उसको आप लोग 10x और 100x लेकर के बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो देखो ये भी क्वेश्चन सिमिलर है पिछले वाले की तरह ही, वहाँ पर भी 0.12 था और पावर में जो हमारा एक डिजिट है उसी के ऊपर केवल बार था, यहाँ भी केवल एक ही डिजिट के ऊपर बार है। तो हम लोग फिर वही काम करेंगे, ले लेंगे x इक्वल टू 2.24 के पावर में बार इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर अब ये अगर x का वैल्यू केवल लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2.2444 इस तरीके से हो जाएगा। हम लोग फिर से अब 10x का पहले वैल्यू निकालेंगे, तो 10x निकालने के लिए डेसिमल 1 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये 22.444 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास चूंकि ये 22 बन गया है, लेकिन हमारे पास ये 10x की वैल्यू है ना, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ पर हमारे पास केवल एक डिजिट के ऊपर बार रहे और डेसिमल बाद 2 डिजिट है तो हम इसको 100x तक लेके जाते हैं। तो अगर हम लोग 100x, देखो यहाँ पर अगर आप लोग केवल 10x में इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर जो है 11/9 आ जाएगा, और 11/9 होता है वो आंसर होता है 1.222 का, और आपके पास 2.24 दिया हुआ है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। अगर आप यहीं से केवल सॉल्व करोगे तो आप अगर सोच रहे हो कि सर यहीं पर हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोग जो भी हमारा जो वैल्यू आएगा ना 11.9, जब आप उसको डिवाइड दोगे ना तो आपका ये आंसर निकल करके आएगा, जो कि गलत है। हमारे पास इतना आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 100x में लेके जाएंगे, तो हमारा एक डिजिट और आगे चला जाएगा डेसिमल, तो ये 22 जो था वो 224 हो जाएगा, और फिर पॉइंट में 444 इस तरीके से लग जाएगा। समझ में आ गया। तो अब ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। हम लोग क्या करेंगे 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 90x आ जाएगा, और इक्वल के उस साइड में 224 में देखो इधर तो हमारा पूरा 0 0 हो जाएगा, इस साइड में 224 में से हमारा 22 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 202 आ जाएगा। अब x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 202 डिवाइड बाई में 90। अभी हमारा दोनों 2 से कट हो रहा है, तो 2 से कट कर लो एक बार, 2 1 जा 2, ये 0 उतर गया, फिर 2 1 जा 2, नीचे में 2 का टेबल में 45 टाइम पे 90 आता है, तो ये फिर इसका जो होगा सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है जल्दी से उसे किया जाए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पर डेसिमल नंबर 3 डिजिट दिया हुआ है और तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम लोग वही से सॉल्व करेंगे जो हमारा बेसिक मेथड है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 3 डिजिट है तो हम लोग 1000 तक जाएंगे इस बार। x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.365 ऊपर में बार, तो यहाँ पर हम लोग अगर डायरेक्ट इसको लिखना चाहें तो x इक्वल टू 0.365 और फिर 365 इस तरीके से लिखा जा सकता है। 10x की अगर वैल्यू चाहिए तो ये हमारा डेसिमल 1 डिजिट आगे चला जाएगा, तो 3.65 और 365 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। अब अगर इसको मैं डायरेक्ट 1000x बना दूं तो यहाँ पर अगर ये 1000x हो जाएगा तो डेसिमल के बाद हमारे यहाँ पर आ जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें दो जीरो से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 1000 बनेगा ना, तो उसी तरीके से इधर भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 365 पॉइंट में 365, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि हमारे पास अब एक और डिजिट है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है दया, इस वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्योंकि अब इसको अगर हम लोग माइनस करें तो ये तो हमारा माइनस हो जाएगा, लेकिन ये पूरा माइनस नहीं होगा। अगर यहाँ पर मैं इसमें आगे 365 भी लिख देता हूँ तो भी कहाँ होगा, नहीं होगा। यहाँ पर डेसिमल के बाद सेम टू सेम आना चाहिए था। तो हमने चेक किया, गड़बड़ कहाँ पर पता है, गड़बड़ क्वेश्चन में या करो प्रिंटिंग में है। जो आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है 181 डिवाइड में 495, अगर आपको वो आंसर लाना है तो एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व होगा ही नहीं। इसका जो क्वेश्चन एक्चुअल में बनेगा वो बनेगा 0.365 तो रहेगा ही, लेकिन जो बार यहाँ 3 के ऊपर भी आ गया ना वो गलती से थोड़ा सा और खिंचा गया लाइन, बस इतना में ही रहना चाहिए। अगर इतना में रहेगा तब जाकर के आंसर जो आपके बुक में दिया हुआ है वो वाला आपको मिल पाएगा। कैसे मिलेगा वो देखो, यहाँ पर फिर वही करेंगे, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.365, ऊपर में ऐसे बार हो गया, तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा हमारा 0.3 और 65 जो है वो रिपीट होगा, केवल 65 इस टाइप से ये रिपीट होते जाएगा। आप लोग जितना बार करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग अगर यहाँ से 10x की वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 डिजिट आगे चला जाएगा तो 3.65 इस तरीके से हो जाएगा, ओके।
अब हम लोग को 10x की मतलब है नहीं, हमको यहाँ पर देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है टोटल, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1000x ले लेंगे डायरेक्ट, तो 1000x करेंगे तब ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 365 हो जाएगा। डेसिमल चूँकि 2 डिजिट आगे हो गया, यहाँ पर देखो 10x था तो हम लोग 10x में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो वो 1000 बनेगा ना, तो राइट में भी यानी कि हमने क्या किया है 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 2 डिजिट और आगे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर डेसिमल आ गया और ये 65 उतर जाएगा। और हम लोग 2 बार और 65 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 2 बार 65 है, तो यहाँ पर भी हम लोग 65 इस तरीके से लिख देंगे। अब आप लोग इक्वेशन ये जो हमारा 2 है और ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 1000 में से 10 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 990x आ जाएगा, और राइट साइड में 65 में से ये दोनों माइनस होंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 365, उसमें से माइनस हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 362। देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में बनाओगे ना तो आप लिखोगे कि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस तरीके से इक्वेशन 2 में से 1 को। ठीक है, यहाँ पर वो जो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट है वो जरूर बताना टीचर को, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे टीचर चेक करने में। अब हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 362 और डिवाइड बाई में हमारे पास हो जाएगा 990। कट करोगे आप लोग तो 2 से कट होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 आगे गया, 2 8 जा 16 हो जाएगा, और फिर 2 1 जा 2, नीचे में 2 4 जा 8 हो गया, 1 आगे गया तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, और 1 आगे गया तो फिर से 2 5 जा हमारा 10 हो जाएगा। तो जो आपके बुक में आंसर दिया हुआ है यही आंसर दिया हुआ है, और ये आंसर लेकर आना है, इसका मतलब बार हमारा 2 डिजिट के ऊपर लगेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला एक्सरसाइज है उसे भी डिटेल में सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।